हेलो, नमस्कार मित्रों। एक ज्ञान दर्पण में एक बार आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी जो क्लासें चल रही हैं वो भूगोल की क्लासें चल रही हैं और हमने पिछली क्लासों में अध्ययन किया था। जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप, और आज हमारा नया टॉपिक है राजस्थान के मानसून तंत्र एवं जलवायु। हमारा टॉपिक रहेगा, नया टॉपिक है, और इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इन सभी प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। और इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को आज इस क्लास में लेकर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, बता दें, आप अगर क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब यानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और बता दें, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस टॉपिक से संबंधित आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, राजस्थान की कोई भी परीक्षा देख लो, भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक दो प्रश्न आपको निश्चित ही तौर पर देखने को मिल सकते हैं। और इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षा में एक दो प्रश्न जरूर बनते हैं। आप चाहे पहले वाले परीक्षाओं की पेपर उठाकर देख लो, और कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको इन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं छपे हुए देखने को मिलेंगे। और चलो क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। आज का जो हमारा इस सेशन का पहला प्रश्न है वह है, देखिए प्रश्न क्या है। ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न है, शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान की राह पर राजस्थान में पहुंचते हैं? विकल्प 1 है लू, विकल्प 2 है ध्रुवीय हवाएं, और विकल्प 3 है पछुआ पवनी, और विकल्प 4 है व्यापारिक पवनी। इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों, यह आपको बताना है। बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों, बताएं। तो मित्रों, विकल्प ए है लू। ये लू की बात करें तो ये है ग्रीष्म ऋतु में। लू यानी ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। अगली बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा वह कौन सा हो जाएगा मित्रों, तो वह हो जाएगा विकल्प 3 सही हो जाएगा। यानी इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पछुआ पवनी। शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान की राह पर राजस्थान में पहुंचते हैं, इन्हें पछुआ पवनी कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है, कथन ए है, राजस्थान मानसूनी पवनों की प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। कारण आर, अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा मानसून की अरब सागर की शाखाओं के समांतर होती है। विकल्प 1 है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प 2 है ए और आर सही है परंतु ए आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प 3 है ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प 4 है ए गलत है परंतु आर सही है। बताओ दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, बताओ जल्दी से। इसका जो सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है।
दोबारा देखिए, राजस्थान कथन ए, राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। कारण आर, अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा के समान दिशा मानसून की अरब सागर, अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा मानसून की अरब सागर शाखा की समांतर होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प 1 सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है मावट क्या है। तो मावट क्या है, विकल्प 1 है वर्षा ऋतु की वर्षा, विकल्प 2 है, विकल्प 2 है शीत ऋतु की वर्षा, और विकल्प 3 है शरद ऋतु की वर्षा, और विकल्प 4 है ग्रीष्म ऋतु की वर्षा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए, इसका राइट उत्तर क्या होगा। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रों, तो मावट यानी शीत ऋतु की वर्षा को मावट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न है राजस्थान में निम्न में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। विकल्प ए है, 1 है जयपुर, विकल्प 2 है अजमेर, और विकल्प 3 है भरतपुर, और विकल्प 4 है झालावाड़। यानी राजस्थान के निम्न में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। विकल्प 1 है जयपुर, विकल्प 2 है अजमेर, और विकल्प 3 है भरतपुर, और विकल्प 4 है झालावाड़। यानी इसका सही उत्तर कौन सा होगा बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा, यानी झालावाड़ है जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो अगला प्रश्न क्या है देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। क्या है अगला प्रश्न, कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटती है। विकल्प 1 है 25 सेंटीमीटर, विकल्प 2 है 100 सेंटीमीटर, और विकल्प 3 है 75 सेंटीमीटर, और विकल्प 4 है 50 सेंटीमीटर, जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। ऐसी कौन सी सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। तो यह आपको बताना है दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए मित्रों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रों आपका विकल्प 4 सही हो जाएगा, यानी राजस्थान को 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटने का कार्य करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न क्या है देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित हैं। विकल्प 1 है सिरोही और पाली, विकल्प 2 है धौलपुर और करौली, और विकल्प 3 है अजमेर और टोंक, और विकल्प 4 है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा बताना है आपको दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर कौन सा होगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित हैं। विकल्प 1 है सिरोही और पाली, विकल्प 2 है धौलपुर और करौली, और विकल्प 3 है अजमेर और टोंक, और विकल्प 4 है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा यह आपको बताना है दोस्तों।
तो बता दें इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा, यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित हैं। आगे बढ़ी अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, देखिए ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न काफी बड़ा है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। कथन दो है बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। आपको बताना है मित्रों। विकल्प एक है कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। विकल्प दो है कथन एक और कथन दो दोनों सही है। विकल्प तीन है कथन एक और कथन दोनों गलत है। और विकल्प चार है कथन एक और कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। यानी मित्रों आपको बताना है इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। बिल्कुल सही बात है, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है, ये सही बात है। और अगला है कथन दो बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। क्या ये सही है? तो ये व्यवधान नहीं है, यानी बिना वर्षा किए, यानी ये गलत हो जाएगा। यानी जो राजस्थान में जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है क्योंकि इसके व्यवधान में मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यानी बताइए मित्रों अब इसका सही उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, यानी पहला सही है दूसरा गलत है। कथन एक में एक गलत है लेकिन दूसरा कथन सही है, यानी ये तो गलत हो जाएगा। अगला है कथन विकल्प कथन एक और दो दोनों सही है, यानी यहाँ पर क्या बता रहा है, एक सही है दूसरा गलत है। यानी कथन तीसरा क्या रहा है, विकल्प तीन में देखिए कथन एक और कथन दो दोनों गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है विकल्प चार कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, यानी ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प चार सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर। ये सही अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु का प्रकार नहीं है। विकल्प एक है BWHW, विकल्प बी है BSHW और विकल्प सी है तीन है वह है CH और विकल्प चार है AW। आपको बताना है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु का प्रकार नहीं है। तो बताना है मित्रों कोपेन ने जो राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को बांटने का कार्य किया है, उन्होंने चार भागों में बांटने का प्रयास किया है, यानी BWHW और BSHW और CW और AW के CAG और AW के रूप में, यानी राजस्थान को चार भौगोलिक प्रदेशों में भौगोलिक या भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया है। राजस्थान के जो चार भागों में बांटने का प्रयास किया है कोपेन महोदय ने,
तो इसका जो सही उत्तर कौन सा है, कौन सा नहीं है, यहाँ आपको बताना है। तो इसका सही कौन सा नहीं है, तो इसका यानी ये गलत हो जाएगा, यानी सी इसका गलत हो जाएगा, यानी विकल्प 3 सही नहीं है। इसकी जगह कौन सा होता, तो कोपेन की बात करें तो कोपेन का बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू, उसके बाद है विकल्प, यानी अगला है BSSW और CAG और AW। इसी प्रकार कोपेन महोदय ने राजस्थान के 4 भागों में बांटने का प्रयास किया है, ठीक है। और ये ठीक है मित्रों, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। विकल्प 1 है सिरोही, विकल्प 2 है बारा और विकल्प 3 है झालावाड़ और विकल्प 4 है उदयपुर। यानी आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला जो औसतन वार्षिक वर्षा की मात्रा से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। विकल्प 1 है सिरोही, विकल्प 2 है बारा और विकल्प 3 है झालावाड़ और विकल्प 4 है उदयपुर। यानी जैसे मित्रों ये उदाहरण के तौर पर हमारा यह जो राजस्थान है, राजस्थान की बात करें, जैसे कि समझने की कोशिश करें एक मैप के तौर पर देखिए, तो यह जो राजस्थान है वह हमारा मान ले तो ये एक राजस्थान है। राजस्थान की बात करें तो यह राजस्थान है। राजस्थान के इस भाग में वर्षा कम होती है, जैसे जैसे इस भाग की ओर बढ़ते हैं तो यह वर्षा की मात्रा में कमी होती है और इस भाग में वर्षा की मात्रा कमी होती है और इस भाग में राजस्थान में वर्षा की मात्रा अधिक होती है। जैसे जैसे तो इनमें से सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होगी, तो यहाँ पर यानी इस भाग में होगी, इस भाग में वर्षा की मात्राएं में कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा, तो इनमें से बताना है औसत वार्षिक वर्षा की औसत मात्रा से भी अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा अगला प्रश्न, क्या है देखिए, हाड़ौती प्रदेश राजस्थान के किस कृषि प्रदेश में सम्मिलित हैं। तो विकल्प 1 है आर्द्र दक्षिणी मानसून, आर्द्र दक्षिणी मैदान और विकल्प 2 है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश और विकल्प 3 है उपाद्र दक्षिणी मैदान और विकल्प 4 है बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। आपको बताना है दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा बताइए। हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रों हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश इसमें सम्मिलित हैं। हाड़ौती प्रदेश राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं, तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में यहाँ सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखिए, ये रहा अगला प्रश्न, क्या है निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं। विकल्प 1 है भौगोलिक अवस्थिति, विकल्प 2 है समुद्र से दूरी और विकल्प 3 है उच्चावच लक्षण और विकल्प 4 है दक्षिणी संचरण। यानी इनमें से आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों,
यहाँ आपको बताना है। हाँ, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प, यानी इसका जो सही उत्तर क्या होगा, तो भौगोलिक अवस्थिति, ये सही है। जिम्मेदार है, बिल्कुल सही बात है। समुद्र से दूरी, ये भी सही है। और उच्चावच लक्षण, ये भी सही है। और वायुमंडलीय संचरण, ये भी सही है। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 तीन सभी, यानी सभी सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अपना इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए। अगला प्रश्न है, जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में दर्ज की जाती है। विकल्प 1 है जैसलमेर, विकल्प 2 है बीकानेर, विकल्प 3 है चित्तौड़गढ़ और विकल्प 4 है जालोर। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। जून माह से सितंबर माह के बीच में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में दर्ज की जाती है। विकल्प 1 है जैसलमेर, विकल्प 2 है बीकानेर और विकल्प 3 है चित्तौड़गढ़ और विकल्प 4 है जालोर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो हाँ, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प 1 सही हो जाएगा, यानी जैसलमेर में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला जिला भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी वर्षा वाले दिनों की बात करें तो मात्र 5 दिन वर्षा होती है जैसलमेर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। विकल्प 1 है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, और विकल्प 2 है दक्षिणी पूर्वी मानसून से, और विकल्प 3 है उत्तरी पूर्वी मानसून से, और विकल्प 4 है उत्तरी पश्चिमी मानसून से। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वह हो जाएगा हमारा, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प 1 सही हो जाएगा, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। ठीक है, वो भी यहाँ आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है, राजस्थान यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है। विकल्प 1 है अक्षांशीय स्थिति, विकल्प 2 है समुद्र से दूरी, और विकल्प 3 है देशांतरी स्थिति, और विकल्प 4 है भूमि संरचना। तो आपको बताना है कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित यानी नहीं करता, यानी निर्धारित नहीं करता है या प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, देखिए। यानी अक्षांशीय स्थिति सही बात है, निर्धारित करता है, यानी ये गलत हो जाएगा। यानी ये तो करता है, निर्धारित करता है अक्षांशीय स्थिति, निर्धारित करता है समुद्र से दूरी, सही बात है। और देशांतरी स्थिति, क्या देशांतरी स्थिति सही है, या भूमि संरचना सही है। तो ये सही नहीं है, यानी यह निर्धारित नहीं करता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वह हो जाएगा हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प 3 सही हो जाएगा, यानी देशांतरी स्थिति जो राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे।
यानी आज का यह अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। कैसी लगी क्लास मित्रों, कमेंट में ज़रूर बताएं और क्लास को अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस क्लास का लाभ आपके सभी मित्र उठा सके। और बता दें, और भी ऐसी क्लासों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ताकि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज की क्लास यहीं तक थी और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।